गुरु गोविंद आए, श्री हरिदास श्री हरिदास को जीवत है मुख चाय। बिगड़ीले संहार के मेरी कुंज विहारिन भाई, और न सो कर सके आपने न को प्रतिपान। अनंत जन्म की भूल को छिन में डार खोई, कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी, तो मेरी तो प्राण। जान न दी जो जगत में, परसों पद सुख दो। जो विगरेगी रावरी, हुई भगत पुहार। ताते तुम शो कहत हूँ, ऐचे आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली, समझ देओ भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है, मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। हरिदास को अवनानगत, तुमरे चरण कमल मम्मा। मम मनो हरिदास पदाम्बुजे बसतु, शरव दुरास विनाश के। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे, बपुरिदं विपनान तु यात मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादम्, वाचा वदामो हरिदासनो। पश्याम द्रगभ्याम हरिदास मूर्तिं, साधो न विदभो हरिदास तो। मोको कृपा करो प्यारी जो। मोको कृपा करो, मोको कृपा करो प्यारी जो। मोको कृपा करो, मोको कृपा करो प्यारे जो। मोको कृपा करो, मोको मोको कृपा करो।
मोको कृपा करो प्यारी जो मोको कृपा करो मोको कृपा करो प्यारे जो मोको कृपा करो ऐसी रुचि उपजे जिए मेरे ऐसी रुचि ऐसी रुचि ऐसी रुचि उपजे जिए मेरे तुम न छिन बिसरा तुम न छिन बिसरा मोको कृपा करो मेरी प्यारी जो मो कृपा मोको कृपा करो मेरे प्यारे मोको कृपा आपुन अपनी कर प्रेम बढ़ा आपुन अपने कर प्रेम बढ़ा आपुन अपनी करे प्रेम बढ़ा आपन अपनी करे प्रेम बढ़ा निज रस रीत सुहियो भरो लाड़ो निज रस रीत मोको कृपा करो मोको कृपा करो प्यारी जो मोको कृपा करो मोको कृपा करो मेरे प्यारे मोको कृपा करो करो मेरे प्यारे मोको कृपा करो हाँ मोको कृपा करो मेरे प्यारे मोको कृपा करो बिहारी बिहारी दास लड़ावत बिहारी बिहारी दास रणा बिहारी बिहारी न बिहारी बिहारी न दास लड़ावत हरे बिहार दास लड़ावत पिपिल बिहार धरा विपिन बिहार धरा प्यारे पिपिल बिहार धरा विपिन बिहार धरा मोको कृपा करो मोको कृपा करो प्यारी प्यारे मोको कृपा करो मोको कृपा करो
मोको कृपा करो प्यारे मोको कृपा करो। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार प्राकट्य करता आचार्य श्रोमणी रसिक अनन्रपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारन श्री धाम वृंदावन संजू रसिक जन प्रेमी जन भक्त परिकर श्री हरदास श्री हरदास। और प्रसंग में आपने श्रवण किया हो श्री स्वामी बिहारिंदे जी महाराज कृष्णदास जी को चरित्र बिहारिंदे जी महाराज की रहनी और वहां राजकाज के मध्य में भी ग्रह आवेश के अंदर भी कैसी रहनी, किसी तरीके से संसारी आवरण न बिहारिंदे जी महाराज पे व्याप्यो और न कृष्णदास जी पे। श्री स्वामी कृष्णदास जी महाराज और कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया बिहारिंदे जी महाराज की आज्ञा लेके और वृंदावन धाम में स्वामी जी की चरण में आ गए। ये आपने सुना। श्री स्वामी हरिदास मृदु पद पंकज की धूर नम नम के निज सिर धरी करी खरी रत भूर। स्वामी जी महाराज के चरणार बिंदों की रज बार बार अपने मस्तक पे दंडोत प्रणाम बार बार नम नम के निज सिर धरी करी खरी रत भूर बार बार नमन करता। कृष्णदास सुखरास पुन ताकी मति अभिराम दास विहार नोर की कीनी अमित प्रणाम। अभिराम मत कृष्णदास की और बिहारिंदे जी महाराज की तरफ की प्रणाम हूँ करी कि हे महाराज श्री बिहारिंदे जी ने आपके लिए सत सत प्रणाम की है। ऐसा होता है प्रेमी जनों, कोई श्री गुरुदेव जी के पास विशेष किसी संत के पास जा रहे हों और आपको भी स्नेह बराबर है उनसे, तो तुम नहीं जा पा रहे हो तो उनसे बोल दो हमारी दंडोत कह दियो महाराज जी से, तो वो दंडोत करेंगे। समझो तुम्हारी दंडोत पहुंच गई, वहां स्वीकार हो गई, हाजिरी लग गई। ऐसा कायदा है, ये प्रेम की पहचान है, प्रगाढ़ता है। हरि हरिदास प्रसन्न मुख बूझी कृपा समेत। स्वामी जी महाराज ने कृपा करके पूछा, कहे निज कुशल सुजान पुन दास बिहार हेत। अपनी कुशलात और बिहारिंदास की कुशलात बताओ, ठीक हो ना? कि हाँ महाराज आपकी कृपा से ठीक है, आपकी बड़ी कृपा, बड़ी अपार। तब पद पंकज देखे अब आनंद में तो अपार।
आपके चरणार बंधन के दर्शन करके हे स्वामी दयानिधि अपार आनंद हृदय में विकसित भयो है, आनंद के ढेर लग गए। दास विहार न धारे और बिलसत सार विहार। आपके श्री चरण कमलन को बिहारन देव जी अपने हृदय में विराजमान करके और नित्य विहार की भावना करें, चिंतन करें। स्वामी बिना विहार नहीं। आचार्य जन कहते हैं बिना स्वामी जी के युगल को विहार अवलोकन करें तो वो विहार प्राप्त नहीं होवेगो। स्वामी बिना विहार नहीं, साधन करो अनेक। भुसकूटे छाले परे, बड़े चतुर अविवेक। वो अविवेकी हैं, ऐसे मानो भूस कूटने के बराबर है, परिश्रम है। अनाज कण उसमें से नहीं निकलना है, भूस में से। ऐसे ही बिना स्वामी जी के भजन के, श्री हरिदास नाम जाप करवे के बिना और नित्य विहार चाहें कबू नहीं मिले। वो बिलसत सार विहार आपकी कृपा से महाराज, जो सार है सबको वो बिहार, वो जो है बिहारन देव जी महाराज बिलसे हैं, बिहारी बिहारन को बिलसा में हैं आपकी कृपा से। तन कर बिलसत द्वय जने, मन कर बिलसत एक। रसिक जन हैं, प्रेमी जन हैं, ये मन ते बिलसते हैं, प्रिया प्रीतम तन से बिलसते हैं। ये बात कहबे में तो तीन हैं, सुख मिल बिल से एक। कहने मात्र तीन है, ये सुख में एक ही है, सहचरी और युगल प्रिया प्रिया। बीठल विपुल सुजान सुनो चित चाय सो, कृष्णदास भव त्याग भरो बर भाई सो। बीठल विपुल देव जय जय महाराज, सुनो आज्ञा महाराज। कृष्णदास संसार को त्याग के यहां वृंदावन चंजू की शरण स्वीकार कर ली है। याहे करो अब अनुगु विलंबन कीजिए, राखे आपने पास अमित सुख दीजिए। इनको अपना शिष्य बनाओ, देरी मत करो, और अपने पास निकट अत्यंत रखते भय और तत्व ज्ञान कराओ, पूर्ण प्रेम ज्ञान कराओ। संत गुरु समझ लेते हैं, जिनके मन में यथार्थ वैराग्य की भावना है उनको ही भेष प्रदान करते हैं, तत्क्षण सब कुछ दे देते हैं परमार्थ की पूंजी। और यूं देखा कि इनकी अंदर भी संसारी वासनाएं शेष हैं, तो उनसे कह दिया जाता है, जैसे श्री भगवत रसिक देव जी महाराज ने एक दास से कह दिया कि अभी नहीं, अभी तुम साधना करो, भजन करो, अभी नहीं, बैराग देंगे तुमको, घर में रह के ही साधना करो। एक प्रकरण आता है राजा का, सहज भाव से वो वन के लिए जा रहे, सबको त्याग के। ब्रह्मा जी, शनकादिक जी आज उपस्थित भई, दर्शन दिए, सत्संग श्रवण कराया। ब्रह्मा जी ने समझाया कि बैराग लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले तुम जो है राजघराने में यहाँ रहते हुए ही अपनी समस्त चेष्टाओं को
अंतर्मुखी करके, ऐसे मानो मैं वन में ही रह रहा हूं। वहां जाके अगर यहां का चिंतन हुआ तो वन जाना न जाना बराबर है। यहां ही अपने हृदय में वैराग्य उत्पन्न करिए। गृहस्थ में, राज परिवार में, महलों में जब अगर तुम्हारा मन बने तो उसके बाद देखना, फिर अभी नहीं। और ऐसा ही किया तो वो वैराग्य फिर परम सफल हुआ। जो देखा देखी कैसे भी करके जोश में, होश में नहीं, जोश में और वैराग्य ले लेते हैं, किसी कारण से, किसी कार्य से परेशान होके, और फिर उनको सही संग न मिलने के अभाव में वो फिर ऐसे ही फंस जाते हैं जैसे गृहस्थी फंसता है बेचारा। तो गृहस्थी की तरह वो फंसते हैं। सुत दारा आगार बंधु तज सात समुद्र तरे आयो। बेटा, स्त्री, धन दौलत, समस्त परिवार, मित्रजन, संसारी वैभव सबको त्यागा। ये मामूली नहीं है। इनको त्यागना और गुरुओं की शरण में पहुंच गए विरक्त भेष के लिए, बहुत अच्छा। ऐसा किसी का संयोग बन जाए, बहुत अच्छा। लेकिन मूल विशेष सत्संग के अभाव में कहीं कुसंग अवश्य ही व्याप जाता है। विरक्त होने के बाद भी कुसंग व्याप जाता है कहीं। तो गोपद सिंधु और नहीं तो अपने गुणों का अभिमान हो गया कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही हूं, सब कुछ हूं। कुछ गुण अर्जित हो गए बचपने से लगते लगते, या जैसी जवानी में आए, जैसे भी गुण अर्जित हो गए। जिस उपासना के उपासक होंगे, सहज भाव है। तो फिर क्या हुआ कि सत्संग बड़ों का सानिध्य बराबर मिला नहीं, तो अभिमान आ गया। जिस अहंकार को छोड़ने के लिए विरक्त भेष लिया जाता है, अहंकार का मतलब मैं करता हूं, ये कर्तापन को त्यागने के लिए विरक्त भेष लिया जाता है और अपने स्वरूप का ज्ञान, अपने इष्ट का स्वरूप का ज्ञान होता है, उसी में रमण होता है। तो यहां वही बात शेष रह गई कि मैं। अगर ये रह गई मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये, तो फिर महाग्रस्तों से भी बुरे हैं, कोई भी क्यों न हो। ऐसा मान भाव, आशा जा की जहां बसी तहां ताही को बार। स्त्री परिवार ही तो छोड़ा है, लेकिन अहंकार कहां जाए। अहंकार को छोड़ने के लिए विरक्त भावना होती है। इससे तो अच्छे गृहस्थ में रह के ही भजन करते, साधना करते, वो अच्छा था। तो गोपद सिंधु देहाभिमानी, महाराज कहते हैं, हे देहाभिमानी, तैने समुद्र को तो पार कर दिया, वहां तो नहीं मरा, उनको तो छोड़ आया, लेकिन यहां तैने अपने गुणों का, अपने शरीर का, अपनी सुंदरता का, अपने ज्ञान का, अपने वैभव का अभिमान कर लिया। बूढ़त खोज न पायो। महाराज बोले, इतना डूबा संसार सागर में ही, वहां से आने के बाद खोज भी नहीं मिला, कहीं बह गया। बहे जात संसार सिंधु में बह गया। आश्रय, यदि अनन्य आश्रय नहीं है, प्रभु का अहंकार है,
तो ये अहंकार ही तो अहंकारम कृतम बंध मात्मनो अर्थ विपर्यम, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को, अपने शुद्ध स्वरूप को, हरि के शुद्ध स्वरूप को छिपा देता है। मैं करता हूं, मैं रह जाती है। भागवत जी कहते हैं, सभी महापुरुष लोग, महाराज कहते अभिमान तज भज सुनो प्राणी, बड़ों बड़ों को जो माया जो है ग्रसित कर लेती है। ये कब होता है? जब बड़ों के प्रति, संतों के प्रति अभाव होने लगता है। चाहे कितने भी बड़े बन जाए अपने आप में, जब संतों के प्रति, बड़ों के प्रति अभाव होने लगता किसी भी कारण से, दोष दर्शन होता है, तो दोष दर्शन के साथ साथ अहंकार पुष्ट होता है और ये माया का आवरण इतने बुरी तरीके से घेरता है कि ये समझ में ही नहीं आता है कि मैं अहंकार कर रहा हूं। ये समझ में ही नहीं आता है कि मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूं। ये शुद्ध समझ वापस ही नहीं आती है। बहुतों को प्रवचन सुनाते करते भी, दुनिया को ज्ञान देते हुए भी, लेकिन स्वयं ये समझ में नहीं आता है कि मैं अहंकारी हूं, मैं गलत रास्ते पे पड़ गया हूं। न कभी रो रो के प्रार्थना होती है और न बड़ों के चरणों में आसक्ति होती है, केवल मैं रह जाती है। तो ये बड़ा खतरनाक है। तो आचार्य जन बोले वहां तो बच गए, लेकिन यहां आके मर गए। बात एक ही रह गई। हरि दीनन पे कृपा करें। हरि तो दीनों पे कृपा करते हैं। मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। मोह छल छिद्र कपट ये नहीं भावे। निर्मल मन, कछु ज्ञान हो मत हो, केवल एक श्री हरिदास नाम का आश्रय हो। श्री हरिदास, श्री हरिदास, बात बन जाएगी। लेकिन संत महापुरुषों के चरणों में चींटी ते हाथी तक काऊ में अभाव न करे। सबके अंदर मेरी लाडली लाल विराजमान है। संग समझ के करे, किसी का अभाव, किसी के प्रति अभाव न लावे। क्षमता बिना भजन और सेवा, खाली मंदिर बिन जन दे। समता सारे जगत में, ममता नित्य विहार। ममता एकमात्र, अनन्य भाव निष्ठा स्वामी जी के चरणों में, नित्य विहार में। और सर्वे भवन्तु सुखिनः। चींटी पर्यंत हमारी कोई भी चेष्टा, कोई भी मनोविचार हमारा किसी के दुख के लिए और अपने बड़प्पन के लिए ये खोजते रहना चाहिए। कहीं हम प्रतिष्ठा तो नहीं चाह रहे हैं, कहीं हम अपनी बड़ाई तो नहीं कर रहे हैं, कहीं किसी सूत्र के अनुसार हम अपनी प्रशंसा तो नहीं कर बैठे। प्रेमियों कड़वा सत्य है, जीवन खराब हो गया। अगर हम किसी कारण से अपने पूजने के चक्कर में, अपनी प्रशंसा के चक्कर में, अपनी बड़ाई, कहीं से अहंकार ने अगर घेर लिया, तो प्राप्ति बहुत दूर है। सही सही मानवता के भी लक्षण नहीं। चाहे कितना भी ज्ञान, ये माया का बड़ा विकराल स्वरूप है। मान बड़ाई ईर्षा तजना दुर्लभ। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। ये झीनी माया है, बहुत महीन माया है। ये समझ में नहीं आती है। बड़ों के बह जाते हैं। मान बड़ाई, जब मान बड़ाई की इच्छा है, कामना है, काम ऐसा क्रोध है, रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से उत्पन्न हुई ये कामना, इच्छा, मान बड़ाई की, समुद्भव महासनई, ये बहुत भूखा है,
ये कामना बड़ी, कामना कभी तृप्ति नहीं होती है। काम है तो रजोगुण समुद्भव महासनई महापापमा, सबसे बड़ा पापी बैरणम, परमार्थी का सबसे बड़ा दुश्मन ये कामना है। कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है, और पूर्ति हो जाती है तो लोभ आ जाता है, और बढ़े और बढ़े और बढ़े। लोभ भी पतन का कारण है और क्रोध भी पतन का कारण है। क्रोधाद भवति समोह, समूहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इस मार्ग को जब अपनाता है ये सकामी, नाना प्रकार की कामना लेके ये हो जाए ये हो जाए, तो परम पद से विलग हो जाता है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपाश। हे बिहारी जी स्वामी जी, आप ही कृपा करके बचाओगे। बड़ी महीन है माया। कहीं भी पूजने की भावना अगर रही, मान सम्मान की भावना, प्रतिष्ठा सुकरी भिष्टाभिमानम स्वरापान, बड़े तो यहां कैसा दीन भाव। तो स्वामी जी ने आज्ञा करी बीठल बलदेव जी महाराज को, हरि दीनन पे कृपा करें। सहज पहचान लेते हैं संत महापुरुष कि ये लायक है कि नहीं है, तुरंत समझ लेते हैं। कृपा जैसे लायक है वैसे कृपा करते हैं। या प्रकार कै छिप रसिक नर नाहने, बहा दई पकड़ाए कही वो निवाहे ने। बहा पकड़ा दई, हे बीठल विपुल देव संहारो कृष्णदास को। देखो श्री स्वामी जी महाराज, मान लई सुन देश शिष्य तब ही कियो, बीठल विपुल अनूप रूप अपनो दियो। अपनो निजी स्वरूप, स्वामी जी को निजी स्वरूप, सहचरी स्वरूप, सब उपदेश निजी उपदेश दे दिया। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। शुद्ध शरणागति, प्रेमी जनों शुद्ध भाव है एकमात्र, तो प्राप्ति संग ही है। नकलीपन नहीं चाहिए, नकलीपन बिल्कुल नहीं। नहीं तो भेष लेने के बाद भी खोखला रह जाएगा। भेषधारी हरि के उर सालें। भगवत ऋषि जी महाराज हरि के उर में दर्द कर रहे हैं भेषधारी। कैसे भेषधारी? लोभी दंभी कपटी नट से शिशनो दर को पालें। लोभी हैं, दंभी हैं, नट जैसा जिनका स्वांग है, शिशनो दर को केवल शिष्ण और उदर की चिंता है। गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे, और परमार्थ सपने उन्हें जाने, पैसे नहीं खेचे। एकमात्र केवल चेष्टाएं पैसा लाने, कैसे पैसा आवे, ये जीवन खराब ही हो गया। अगर पैसा के लिए चेष्टा है, प्रीतम से मिलने की चेष्टाएं नहीं हैं प्रत्येक, तो ये कुछ नहीं रहा, सब बर्बाद हो गए, कुछ नहीं। बहुतों को उपदेश सुनाते हुए भी, बहुतों का कल्याण करते, उनका कल्याण तो हो जाएगा लेकिन तुम्हारा नहीं होगा। बोलो बिहारी जी महाराज, सत्य बात यह है। क्योंकि जो उपदेश सुना रहे हैं ना, ये तो बड़ों ने तुमको दिया, हमको दिया, और हम उनको दे रहे हैं। अगर हम अपने सही रास्ते पे नहीं हैं तो शिष्य गणों का तो कल्याण हो जाएगा, हो सकता है हमारा नहीं होगा। बोलो बिहारी जी महाराज की सत्य बात यह है। सही मार्ग का जो अनुसरण करेंगे, कई बार कल के प्रसंग में आपने सुना होगा
कि शिष्य की कृपा से गुरुओं का कल्याण हो गया। ये परमार्थ है, यह नकलीपन नहीं चलेगा। अभी सुना ना, मोह छिल छिद्र कपट नहीं भावा। तो देखो स्वामी जी ने कैसी कृपा करी, तत्क्षण भाव समझ के छल छिद्र रहे शरणागति तुरंत कि हे पीठल विपुल इनको शिष्य बनाओ, तुरंत बनाओ, देरी का काम नहीं, विरक्त तो भेज दो। श्री हरिदास रसिक रस फूल हैं। ये स्वामी जी महाराज साक्षात हरि हैं, बिहारी बिहारिन हैं, इसमें संशय मत करना। अगर स्वामी जी का स्वरूप नहीं समझ में आए तो समझ लो ये प्रिया प्रीतम और स्वामी जी में अंतर नहीं है, अंतर नहीं। ललित प्रिय हरिदास जू नित्य केल सुखदान, श्री कुंज विहारिन लाडली प्रगटी रस की खान। ये नित्य केली सुखदानी केली अपने रसिक जनन को देवे के लिए स्वयं ललिता स्वरूप में, स्वयं हरिदासी स्वरूप में ये कुंज विहारिन लाडली जी हैं। बोलो स्वामी जी महाराज की, ललित किशोरी देवी जी महाराज। कौन सो मंत्र दियो जी? मंत्र तो पहले से ही जप रहे हैं, दोनों स्वामी जी महाराज के ही तो हर तरह कृपा पात्र है। श्री हरिदास रसिक रस फूल हैं। श्री हरिदास तत्व सुख मूल हैं। ये तत्व हैं, सुख के मूल हैं, सुख के आधार हैं। श्री हरि स्वरूप हैं श्री हरिदास। श्री हरिदास विनोद अनाप है। जो प्रिया प्रीतम का नित्य निपट विहार है वो अनाप है, असीमित है, अगम्य है, महादुर्लभ है। इन्हीं की कृपा से प्राप्त होता है, कोई नाप नहीं सकता है। ईश्वर मन नहीं जात, नित्य धाम बरबाम ढिंग ईश्वर मन नहीं जात। ईश्वरों का भी मन नहीं पहुंचता है। ये ऐसा नित्य धाम है या के बारे में सोचना। हमारो महल महासुखदाई, प्रियालाल को रंग बढ़ावत, छिन छिन प्रीत सवाई। छलकत छींट परी या रस की, ब्रज में नाय समाई। ये तो गुप्त रीत हरिदास प्रकट करी और रसिकन के मन भर। प्रेमी जनों, स्वामी हरदास जी महाराज का जो देश है वो सर्वोपर है, सर्वोपर है। नित्य धाम पर बाम ढेंग ईश्वर मन नहीं जा। लक्ष्मी पत ललचार, देव पितल्ली नेप आदि। तो श्री हरिदास विनोद अनाप है। श्री हरिदास मंत्र जप जाप है। हे कृष्णदास, श्री हरिदास नाम जाप करना है तुमको। जय जय महाराज, जय हो महाराज। स्वीकार किया तुरंत। पहले से ही जाप यही करते थे, लेकिन प्रेम से पुनः दिया। श्री हरिदास, श्री हरिदास, सब कुछ श्री हरिदास नाम में। पहले आपको बता चुके हैं, किन्हीं को संशय नहीं होना चाहिए। श्री गुरुदेव जी के द्वारा जो मंत्र प्राप्त हुआ है 4 नाम का, उसको गोपनीय रखना चाहिए। वैसे सभी उजागर तो है ही खैर, लेकिन गोपनीय रखना चाहिए बड़े मंत्र को। और श्री हरिदास नाम की व्याख्या ही है बड़े मंत्र में। यूं मानो श्री हरिदास नाम का व्याख्यावत स्वरूप बड़ा मंत्र है। कहने का तात्पर्य, श्री हरिदास नाम में ही सब कुछ समाहित है। चाहे आज सुन लो चाहे कल सुन लो,
श्री हरिदास नाम की छाप जाकी रसना जगमगे, ताको पूरो जाप और पावे नित्य विहार को। उसको नित्य वस्तु अवश्य प्राप्त होती है जो श्री हरिदास नाम जाप अखंडता से अनन्यता से। कृष्णदास विश्वास जुत उर्धार्यो उपदेश, श्री स्वामी हरिदास प्रिय जप्योषु मंत्र विशेष। श्री स्वामी हरिदास प्रिय ये मंत्र जाप किया, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। कृष्णदास की गाथ वर कही जथा मति मन। सहज श्री शरण देव जी महाराज कहते हैं ललित प्रकाशकार कृष्णदास जी की जो गाथा है, मैंने जैसी बन पाई मुंह पे वो कही। अब श्री बिहारी देव जी महाराज की गाथा श्रवण करें। बोलो श्री बिहारी देव जी महाराज की। मित्र सैन तन तजो, श्री बिहारी देव जी महाराज के पिता श्री मित्र सैन जी। सबका समय आता है, उन्होंने अपना शरीर जैसे ही त्यागा है तो मित्र थे चतुर्भुजी। चतुर्भुजी पर बिहारी देव जी महाराज पे बड़ो स्नेह करने लगे, क्योंकि उनके भी अकेले पुत्र है तो उनके पुत्र तो यहाँ वृंदावन धाम में आ गए कृष्णदास जी। अब सारो स्नेह बिहारी देव जी महाराज से लग गया, अपने पुत्र की तरह बराबर। पहले से ही ऐसा स्नेह था और विशेष हो गया। दास बिहारिन सुवन ताय सोने बढ़ायो, सकल सभाजन प्राण सकल सेना जस गावे। अकबर शाह सुजान प्यारता और बरसावे। सबके प्रिय थे बिहारी देव जी महाराज। जितनी भी सेना थी, सेना के नायक बने। पिताजी के बाद में उम्र बड़ी हो गई, सेना के प्रधान सेनापति राजा महाराजाओं सब उनसे सलाह लेते, जैसे पिताजी से सलाह लेते उनसे भी सलाह लेते, और समस्त सेना जस गाती। ऐसे हमारे सेनापति बिहारी देव जी महाराज, उनके कैसी आचरण है, कैसी भावना है, कैसी हम सब पे कृपा है। सब लोग कृपा मनाते, स्वयं अकबर शहंशाह भी कि धन्य है बिहारी देव, इनकी कृपा से मेरा तो राज्य ही पवित्र। ऐसा अकबर शहंशाह। अकबर शाह सुजान प्यारता और बरसावे। स्वयं अकबर शाह सुजान शब्द का उनके लिए बड़ी प्रीति कियो करें श्री बिहारी देव जी महाराज से। यहां तक है कि बिहारी देव जी महाराज से कह रखा था कि तुम भजन साधना करो। स्वामी जी महाराज को दुलराओ, उनको लाड़ लड़ाओ, बिहारी बिहारी उनको लाड़ लड़ाओ, भजन करो अपने महलों में। जब विशेष बात जब किसी पे रोक रुकने में नहीं आए, अति तुम्हारी जरूरत हो, तभी तुम सेना नायक पद पे आरूढ़ हुआ करो, बाकी अपनी साधना में लगे रहो। देखो ये है कृपा है। ऐसा शहंशाह अकबर व्यवहार श्री बिहारी देव जी के से रखते हैं। अकबर भूप की निदेश पाए खान खाना। अब एक चरित्र श्रवण करा रहे हैं कि एक कमलापति नाम के राजा थे। तो कमलापति, उनकी जो सेना थी वो बंदरों की सेना थी, मनुष्यों की नहीं। मनुष्य तो बस दो चार जो है उनके बेटा, और भी अधिकांश जो है बंदरों की सारी सेना थी। और बंदर भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े बंदर जो है, बड़े जो है विशाल काय,
और सब पढ़े हुए बंदर जिधर फिर जाएं उधर मैदान साफ कर दें, हथियार चलाना भी जाने ऐसी बंदरों की सेना। और उनके यहाँ बाग बगीचा बहुत, कमलापति के यहाँ बगीचाओं के आगे फलों के ढेर लगा दिए जाए करें, और बंदरों की टोली अलग अलग सब ढेरों में जो है फल खाया करें। ऐसे बंदर बहुत बगीचा, इस तरीके से बंदरों की सेवा और बंदरों की सेना। और बंदरों के राजाधिराज श्री हनुमान जी महाराज उनके सेव्य थे, कमलापति के। उन्हीं की पूजा करें, राम जी की पूजा करें, और भक्ति भावना हृदय में थी। तो कमलापति ने करीब करीब राज्यों को जीत लिया बंदरों की सेना के बल पर। हनुमान जी एक बालक के मुख से, यानी बालक के शरीर में हनुमान जी रहते थे, कुमुद नाम। तो वो बालक सारी बात बताया करे कि तुम वह दिशा में जाइयो, वहां तुम्हारी विजय होगी। तो सब दिशाओं के लिए वो हनुमान जी बताया करें सब कुछ, और जैसे बतावे वैसे ही होवे, क्योंकि हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी की पूजा तो सिद्ध थे। हनुमान जी बालक के रूप में सारी व्यवस्था अपने आप संभाल, इस तरीके से बात। तो जब दिल्ली पे चढ़ाई की बात आई तो हनुमान जी कुमुद बोले कि कमलापति कि वहां तुम युद्ध, अगर तुम युद्ध करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। हनुमान जी ने बालक रूप में कि महाराज मोह तो आपको सब तरीके से बल भरोसो है, और वहां से मैंने वो स्वीकार भी कर लिया युद्ध। शहंशाह अकबर ने जो है तो मैंने स्वीकार कर लिया है, तो अब मैं कैसे मनाई भेजूं। एक राजा का यह कर्तव्य नहीं बनता है, फिर तो कायर माना जाता है। बोले ऐसा है, सब जगह तेरी विजय हो गई, लेकिन शहंशाह अकबर के यहां ऐसे एक धर्मात्मा व्यक्ति हैं, भजनशील महात्मा हैं, वो जो है सेना के प्रधान सेनापति अवश्य हैं, लेकिन वो एक महात्मा हैं। और महात्मा भी ऐसे नहीं है, हमारे इष्ट के भी इष्ट के अनुगत हैं, हमारे इष्ट के भी इष्ट के अनुगत हैं। ये हनुमान जी ने कहा। स्वामी हरदास जी महाराज के दास हैं, जिनके हृदय कमल में हमेशा हमेशा प्रिया प्रीतम जो है निमग्न, प्रिया प्रीतम की झांकी, और प्रिया प्रीतम आनंदित नित्य निपट तत्व में। ऐसे बिहारी देव जी सेना नायक हैं, इसलिए वहां तुम्हारी विजय नहीं होगी। उनके भजन का प्रताप है, जो वो संकल्प कर लें, वो फिर वो संकल्प करते ही नहीं है, लेकिन वो कर्तव्य मान के ये उनको निभाना ही निभाना होगा, और तुम्हारी पराजय फिर होगी। अच्छा प्रभु मैं क्या करूं, मैंने तो उनसे निश्चित कर लिया युद्ध के लिए। अब मैं अगर वापस लौटता हूं अपनी बात से तो मैं कायर कहलाऊंगा। सूरवीर का कायर कहलाना मरने से भी ज्यादा है। कि ठीक है, ऐसी बात है, अगर तुमको प्राण मिलेंगे तो वो दयालु बिहारी देव जी की कृपा से मिलेंगे। फिर तुमने स्वीकार कर लिया है तो कोई बात नहीं,
तो आगे सेना इधर से भी उधर से भी। अकबर भूप की निदेश पाए, खान खाना बायनी अनेक भांत संग लेके धायो है। कीनियत युद्ध क्रुद्ध बैरी सो विरुद्धमान, चारों ओर गिद्धन की आन चक्र छायो है। बड़े बड़े योद्धा मारे गए एक बार में ही, जैसे बंदर टूटे। वर्णन है निजमय सिद्धांत में, इधर से भी और उधर से भी, लेकिन बंदर टूटे तो बहुत सेना को घायल कर दिया। उधर उधर इधर की भी सेना विशेष थी और उधर की बंदरों की सेना, तो घमासान युद्ध हुआ। लेकिन जब बिहारिन देव जी महाराज देखा कि ये हमारे बिना ये बात नहीं, तो सहसा अकबर ने कहा कि हे बिहारिन देव जी, तुम्हारे बिना बात नहीं बनेगी, आप कमान को संभालिए। ये तो बहुत सूरवीरों की, बहुत वीरों की हत्या हो रही है, तुम संभालिए। ठीक है, आप चिंता मत करिए। बिहारिन देव जी महाराज ने अपनी तरफ से बार नहीं किया, युक्ति पहले सोची, कौच की फरी मंगवाई। देखो युक्ति से मुक्ति है। कौच की फरी मंगवाई। स्वामी बिहारिन देव जी महाराज कह रहे हैं, हत्या कर कर सूर कहावे, सो हमारे मन नहीं भावे। जो निर्दोषों की हत्या कर करके वैसे ही और सूरवीर बन रहे हैं, कोई ऐसी युक्ति ढूंढनी चाहिए कि जिससे कि बिना हत्या करे ही, बिना युद्ध करे ही काम चल जाए। जब बात नहीं, वो बात अलग है। तो श्री बिहारिन देव जी महाराज ने और कौच की फरी मंगवाई। कौच की फरी ऐसी होती है, वो खुजली होती है, उसमें बहुत बड़ी खुजली, और खुजली की फरी बहुत कुंटलों, कई कुंटलों मंगवाई गई। उसको पिसवाया गया, वो बंदरों की सेना है ना, पिसवाया। और जैसे युद्ध प्रारंभ की बारी आई, बंदरों में वो कौच की फरी उड़वा दी, किसी मशीन से जैसा भी होगा उड़वा दिया। अब तो बंदरों के खुजली हो गई और वो युद्ध नहीं कर सके। आखिर उनकी पराजय भई। बोलो बिहारी जी महाराज की पराजय भई। युक्ति। अब वो धर्मात्मापन तो कमलापति के अंदर भी, इधर तो पूर्ण रूपेण थे ही। कमलापति ने याद करी अपने हनुमान जी की बात, हनुमान जी महाराज की बात। वो कुमुद जी कह रहे थे कि उनकी अगर तू शरण ग्रहण कर लेगा तो तेरे सब कुछ बात बन जाएगी, उनसे तनक विरोध मत करना। तो उनकी शरण में जाके मैं ये कहूं, महाराज हम और आप राजीनामा है, संधि। तो गए बिहारिन देव जी बोले, संधि हमको स्वीकार है, संधि स्वीकार है कि महाराज अब हम अपने यहां वापस जाते हैं तो काफी दूर है, अब हम आपकी सीमा में ही डेरा डालते हैं कि हाँ कोई हमारे लिए हानि रात्रि में या जैसे भी कोई हानि, कोई हानि नहीं। हम कहते हैं यहां पूरी सेना को अपनी यहीं डेरा डाल दो, सारी व्यवस्था होगी। तो एक बैरम खां पूत, तो एक जो है शहंशाह अकबर के ही कोई अन्य अधिकारी सेनापति, उसने सोचा कि ये बिहारिन देव जी ये तो फक्कड़ साधु जीवन है। अब तो बिहारिन देव जी की कृति वृत्ति से, इनके द्वारा, क्रिया के द्वारा और ये बात बन गई और उनको परास्त होना पड़ा है। लेकिन ये बाई चांस चले जाएं कहीं, क्या हो, इनका कोई विश्वास नहीं। क्यों, साधु संत महाराज महापुरुष हैं ये, तो इनका विश्वास नहीं कब चल दें यहां से।
फिर क्या होगा? ऐसा भ्रम मन में, जहां लोभ होता है वहीं अपराध होता है। लोभ है सर्व पाप को मूल, जैसे फल पाछे को लागे पहले लागे फूल। अपने सुत को काज के कई दियो राम बनवास, के कई ने अपने पुत्र भरत को राजगद्दी के चक्कर में और राम जी को वनवास दे दिया। लोभ ही तो था मेरा बेटा राजा हो जाए। तो ये लोभ बहुत बड़ी बला है, यहां से लेके वहां तक सत्यानाश उड़ा देता है लोग। तो आखिर बिहारेंद्र जी महाराज के पास एक दूध का गिलास लेके और उसमें जहर डाल के गए कि ये कमलापति राजा इनके पास अभी आएगा और बैठेगा, क्योंकि मित्र जैसा व्यवहार बन गया है, और वो दूध पी लेगा तो वो काम तमाम, युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा और उसका काम तमाम हो जाएगा, और फिर आगे के लिए हमारी सुरक्षा रहेगी। ऐसा कपट विचार करके और बिहारेंद्र देव जी महाराज से कहा ये आए हैं और इनका स्वागत के लिए जैसे कुछ जलपान कराना है तो ये दूध, अच्छा ठीक ठीक, तो दूध बिहारेंद्र देव जी महाराज के हाथ में दे दिया। क्योंकि राजा महाराज भी बड़े चतुर होते हैं, किसी विश्वास पात्र के हाथ से ही लेते हैं कुछ भी। लेकिन बिहारेंद्र जी महाराज का तो पूर्ण विश्वास, हनुमान जी ने कह दिया था वो एक महापुरुष है। बिहारेंद्र जी महाराज ने दिया दूध, ले दूध पियो। प्रेम से उन्होंने लिया और वो पी लिया। तो थोड़ी देर के बाद धीरे 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 असर हुआ और वो जहां सोते के सोते ही रह गई। बोलो बिहार जी महाराज की। प्रातः काल श्री शुक्लांबर पीतांबर, यानी दो पुत्र थे उनके, तो दोनों के दोनों युद्ध कला सीखने के लिए संग रहते थे। तो दोनों आए पिताजी को प्रणाम और बिहारेंद्र जी के लिए प्रणाम करने के लिए। देखा कि पिताजी तो धराशायी है, झाग निकल रहे हैं मुख से, नीले नीले जहर है। ओ ये तो हमारे पिताजी। अब तो फूट फूट के रोने लगे, धरनी पे गिर गिर के रोने लगे। ये तो बिहारेंद्र जी महाराज के विश्वास में हमारे पिताजी के साथ ऐसा हो गया। आखिर बिहारेंद्र जी महाराज ने समझाया, बेटाओ जो होनहार है वो होके रहता है, अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी जीवित हो जाएंगे। मैं यहां से सब राज्य को सबको त्याग के अपनी प्राणनाथ की शरण में अभी इसी क्षण जा रहा हूं, और मैं जब वृंदावन धाम स्वामी जी की शरण में पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पिताजी जीवित हो जाएंगे। संशय मत करना। कि महाराज अब उनके मन में संशय तो बैठ गया, एक बार विश्वास किया तो ये हालत हो गई, अब क्या होगा कह भी नहीं पा रहे हैं। बिहारेंद्र जी महाराज समझ गए। बाएं हाथ से, और क्योंकि सीधे हाथ से दूध दिया था ना, कि इस हाथ ने बहुत अपराध किया है, ऐसा अपराध कभी नहीं हुआ जीवन में इस हाथ के द्वारा, शरीर के द्वारा, इसलिए इस भुजा को नहीं रखना चाहिए और दोबारा इनकी भी पूर्ति हो जाएगी। बिहारेंद्र जी महाराज ने बाएं हाथ से तलवार, क्योंकि दोनों हाथों से जानते थे सारी युद्ध कला, बाएं हाथ से तलवार को निकाला और अपना दाहिना हाथ काट दिया। और बड़े हंसी खुशी, ये नहीं कोई पीड़ा नहीं, सूरवीर है ना,
और अपना दाहिना हाथ काट के उन बच्चों को बिठाओ, ये हाथ तुम अपने पास। सब दंग रह गए हो, अरे ये क्या किया बिहारी जी महाराज? बेटा ये विश्वास के लिए, मेरा हाथ और तुम्हारे पिताजी का शरीर, मेरा हाथ मेरे पास पहुंच जाएगा और तुम्हारे पिताजी जीवित हो जाएंगे जब मैं अपने प्राणनाथ की शरण में 15 दिन के बाद पहुंच जाऊंगा। चिंता मत करना। सबको विश्वास हो गया। ऐसे सामर्थ्यवान है मेरे स्वामी जी महाराज। ऐसा ही किया। श्री स्वामी बिहारिंदेव जी महाराज को सहनशाह अकबर, बैरम खान, ये सब जिन्होंने जहर दिया था कि मेरे से अपराध, मुझे दंड दो जो देना हो। सहनशाह अकबर, कैसे इस राज्य की शोभा को मत त्यागो, आपसे ही इस राज्य की शोभा है। कि नहीं, मेरी जो सेवा थी, जो ठाकुर जी की इच्छा है वो होता है, ये ऐसे ही गति होनी थी और मेरा भी समय पूरा हो गया। अब मैं नहीं रुकूंगा। अब तो मैं अपने ऋषिकराज स्वामी हरदास जी महाराज, मेरे जो प्राणनाथ है, उनकी शरण में जाऊंगा। अब नहीं। बहुत समझाने के बाद सबने समझाया, लेकिन बिहारीदेव जी महाराज ने एक बार जो कह दिया, नहीं अब नहीं, अटल चल पड़े। सहज अकेले ही चल पड़े, किसी की परवाह नहीं, गुणगान गाते हुए। हाथ से कपड़ा बांधा, रक्त प्रवाह हो रहा था, उसको रोकने के लिए। आखिर चल पड़े, स्वामी जी महाराज के पास आए। निधवन राजू, वृंदावन चंजू, स्वामी जी महाराज लता के नीचे बैठे हैं। लता के नीचे बैठे हैं, साष्टांग दंडवत करी। आते अश्रुपात करते हुए दंडवत करी। अपने शिष्य श्री नागरी देवी सरसदेव जी को बता रहे हैं, सरसदेव जी को बता रहे हैं नागरी देव जी सरसदेव जी को क्या बताया था बाद में, वो आप भी सुने कि हे नागरी देव, जब मैं आया स्वामी जी की शरण में और स्वामी जी को मैंने प्रणाम किया, सर्वप्रथम आगे दंडवत किया। श्री स्वामी हरिदास कर अंबुज पर सतुमात, मानो रच खच चंद्रिका राखी सखी अनसात। जैसे प्रणाम किया वैसे स्वामी जी महाराज ने अपना वरद हस्त मेरे शीश पर रख दिया, अपना हस्त कमल। मुझे ऐसा साथ के साथ तत्क्षण मैं जो है सहचरियों में, नित्य निकुंज महल में सहचरियों में मिला दिया और मेरे माथे पे मानो रचकच चंद्र का राखी सखियम, हस्तकमल जैसे ही रखा है, सखी स्वरूप देख के, और सखी के मुकुट चंद्र का बंधी हुई है। ये मुझे अपना स्वरूप साथ के साथ मानो रचकच चंद्र का राखी सखी अनुसार, और मेरो नाम साथ, नाम धृतदास बिहारिन, मेरो नाम भी बिहारिन दासी। निरखत नित्य विहार लता ग्रह रंध्र निहारिन, साथ के साथ नित्य विहार अवलोकन करने अवच्छिन्न रूप से स्वामी जी की कृपा से साथ के साथ नित्य विहार दर्शन कर रहा हूं। ऐसे सामर्थ्यशाली स्वामी जी महाराज। लता ग्रह रंध्र निहारिन, अति नागर वरजान निकट श्यामा अभिरामी। और मैंने क्या देखा नागरीदास, अति नागर वरजान निकट श्यामा अभिरामी, चतुरों के चतुर शिरोमणि स्वामी जी महाराज
प्रिया प्रीतम को नित्य निकुंज महल में ललता स्वरूप से लाड़ लड़ा रहे हैं वहां। मैंने उनके दर्शन वहां किए। और द्वितीय रूप एक धर्म धुरा बाहत श्री स्वामी, और दूसरे स्वरूप से एक धर्म धुरा बन के, धर्म बाहक बन के, धर्म धीर बन के, पूर्ण प्रेम आचार्य बन के, और श्री निधवन राज्यों में सबको उपदेश कर रहे हैं, हमारा कल्याण कर रहे हैं, हमको अपना वरद हस्त के माध्यम से नित्य वस्तु प्रदान कर रहे हैं। ये दोनों रूप मैंने स्वामी जी के एक साथ देखे। द्वितीय रूप एक धर्म धुरा बाहत श्री स्वामी। तो बिहारिंद्र जी महाराज के शीश पे अपना वरद हस्त जैसे ही रखा तो जो हाथ कटा हुआ था ना, वो हाथ पूर्ण हो गया। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। और वहां कमलापति राजा जीवित हो गया। श्री बिहारिंद्र जी महाराज की ये प्रेमी जनों, श्री स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज का चरित्र आगे बढ़ा, मनोरम सुंदर, बड़ा जो है हृदय को छूने वाला। आप आगे श्रवण करेंगे। ऐसे स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज सहज तल्लीन, बिहारिंद्र जी महाराज को भी विठल देव जी महाराज से आज्ञा करी, इनको अपना शिष्य बनाओ सहज आनंद में। बोलो स्वामी जी महाराज की। आज का प्रश्न, हम दासों के श्री स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज एक प्राण धन स्वरूप हैं। यथार्थ में पूछा जाए तो स्वामी जी को समझावे वाले, स्वामी जी के रूप को दर्शित करने वाले, सब दासन को रसिकन को बतावे वाले श्री स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज ही हैं। मन मेरे भजले, मन मेरे भजले, मन मेरे भजले, मन मेरे भजले। कुंज बिहारी श्यामा प्यारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी। मन मेरे भजले, मन मेरे भजले, मन मेरे भजले, मन मेरे भजले, जय बिहारी। सब सुख सागर रूप उजागर, सब सुख सागर रूप उजागर। अंग संग प्रीतम प्यारी प्यारी, अंग संग प्रीतम प्यारी। कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम की ये व्याख्या है। सब सुख सागर रूप उजागर, अंग संग प्रीतम प्यारी। वृंदावन घनो नवन कुंज में, वृंदावन नवन कुंज में। केली करत भुजो चारी चारी, केले करता भुज चारी चारी। बिहारी बिहारी न
दास लड़ावत हरि बिहारी दास लड़ावत जीवन प्राण हमारी जीवन प्राण हमारी। मन मेरे भजले मन मेरी भजले मन मेरी भजले कुंज बिहारी मन मेरे भजले मन मेरे भजले मन मेरे भजले कुंज बिहारी। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरि।